घूस दिए थे, हमसे पैसा ज़्यादा दे दिया, उसको हो गया, हमारा नहीं हुआ। बिहारी लोग लाठी खाए जब सत्ता पर आ जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता है बेरोजगारी। अब बिहारी बनने का मजदूर इधर उधर जाता है, दूसरे स्टेट में कमाता है। कोई योग्य नेता ही नहीं है जिसको हम वोट दे। नौकरी करेगा बाहरी और मजदूरी करेगा बिहारी। नीतीश कुमार तो जनबे करते हैं, इधर उधर पलटी मारते हैं। तो उनका यहाँ बात है रोजगार का, तो रोजगार मोदी सरकार में। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली लोकसभा के मोहम्मदपुर महमादा गांव में। यहाँ पे आइए, हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? हमारा नाम चंदन है। चंदन जी। जी। तो इस बार यहाँ से किसका माहौल है? माहौल, हाँ। देखिए सब कोई का माहौल है यहाँ पर। अच्छा। लेकिन हम लोग जो बेरोजगार युवा है, अच्छा हम लोगों का अपना माहौल है। अच्छा। और सब नेता बारी बारी से ठगने का काम करता, कोई ऐसा नेता नहीं है जो किसी के पक्ष में काम करता है। तो यहाँ पे जो अभी बात कर रहे थे भाई लोग से, बात थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो ये लोग बोल रहे थे कि मोदी जी राम मंदिर बना दिए। हाँ, ये तो सत्य है कि राम मंदिर बनवाया, तो राम मंदिर बनवाया है, तो राम मंदिर के खाली राम मंदिर बनवाने से कुछ नहीं ना हो रहा है। अच्छा। उसके लिए बेरोजगारी वालों को रोजगार चाहिए ना। भक्ति तो भक्ति अपना जगह पर, भक्ति सबको ही को करना चाहिए। रोजगार के लिए मोदी जी कुछ नहीं किया? रोजगार के लिए अग्निवीर योजना लाए। हम देखिए, अग्निवीर योजना का बात छोड़िए, अग्निवीर योजना का सब कोई जानता है कि क्या लाए या न लाए। तो यहाँ बात है रोजगार का, तो रोजगार मोदी सरकार में रोजगार खत्म हो गया है। हाँ, उनका विदेश नीति अच्छा है, जो अच्छा है उसको हम अच्छा कहेंगे, जो बुरा है उसको बुरा कहेंगे। ठीक है। रोजगार की बात तो एकाएक कि सभी नेता ठगने का काम करते हैं। अच्छा। चाहे तेजस्वी हो, नीतीश कुमार जी हो, चाहे भाजपा के कोई भी नेता हो, और सम्राट चौधरी हो, चाहे सुशील कुमार मोदी जो अभी जो गुजर गए हैं वो भी हो, सब कोई जब विपक्ष में रहता है ना, तो बेरोजगार दिखाई देता है, बेरोजगारी दिखाई देता है। बिहारी का बात करते हैं, और जब बेरोजगारी जब सीट पर जाते हैं, जब सत्ता पर आ जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता है बेरोजगारी। जब आप कुछ का तैयारी करते थे क्या? हम गर्दनी बाग में गए थे। अच्छा। धरना प्रदर्शन करने के लिए, शिक्षक बहाली के लिए, तो तेजस्वी यादव जी आए थे, रात में आए थे, जब उस समय विपक्ष में थे, तो बोले थे कि बेरोजगार को रोजगार चाहिए और बहाली निकलना चाहिए। और वही तेजस्वी जी है, जब उनका सत्ता आया तो कहा कि जो हम लोग बिहारी लोग लाठी खाए, और जब रोजगार देने का बारी आया तो दूसरे अदर स्टेट को रोजगार दिए। जो भी हुआ है, TRE 1 हुआ है उसमें भी धांधली हुआ है, TRE 2 हुआ है उसमें भी धांधली हुआ है, और TRE 3 हुआ है तो उनके रीजन में नहीं हुआ, तो धांधली हुआ तो वो पकड़ा गया। लेकिन TRE 1 और 2 दोनों में तो धांधली हुआ, तो कहाँ पकड़े? काहे नहीं बोले? वही जब तेजस्वी यादव, सुनिए एक मिनट, और तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो बोले कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे, 90% युवाओं को, बिहारी को हम रोजगार देंगे। जब उनका साथ आया तो ताकि ये सब डोमिसाइल हटा दिए। अच्छा। सब बाहरी को नौकरी मिला। बिहारी खाएगा लाठी और नौकरी पाएगा बाहरी, और बिहारी बनेगा मजदूर, इधर उधर जाता है, दूसरे स्टेट में कमाता है। और जाइएगा ट्रेन पर, अभी जाकर देखिएगा तो देखिएगा ठूस ठूस के लोग बिहारी जाता है अदर स्टेट में काम करने। हाँ, अभी तेजस्वी यादव का हो गया। अब आइए थी में मोदी जी के और ये NDA के सरकार में कि नीतीश कुमार तो जनबे करते हैं, इधर उधर पलटी मारते रहे, तो उनका कोई तथ्य पर नहीं रहता है। तो इसमें जो सम्राट चौधरी जी भी थे, सुशील कुमार मोदी भी थे, क्या हम पार्टी के क्या है, ये मांझी जी, मांझी जी, वो भी बोले थे कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और चिराग पासवान जी भी बोले थे डोमिसाइल लागू होना चाहिए। जब सत्ता में आए तो कोई डोमिसाइल का नाम नहीं लेते हैं। तो मतलब आप लोग के लिए कोई किसी भी नेता को हम वोट नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और जब 17 महीने के लिए जब RJD का सरकार था, तो उस समय जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर यादव जी, वो बोल रहे हैं कि हमारे राज्य में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए हम डोमिसाइल हटा दिए। तो जहाँ हमारे राज्य में योग्य अभ्यर्थी नहीं, तो हमारे नज़र में कोई योग्य नेता ही नहीं है जिसको हम वोट दें। कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको हम वोट दें। जब आपके लिए अब युवा बेरोजगार है, आपको दर दर भटक रहा है, और आपको अथी नहीं दिखाई दे रहा है, योग्य अभ्यर्थी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमको कहाँ से नेता? मोदी जी योग्य नहीं? मोदी जी योग्य है, उनके लिए ठीक है, तो वो अपना जगह पर, वो थोड़े कहने आए थे। चंद्रशेखर यादव जी बोले थे ना कि योग्य अभ्यर्थी नहीं है, तो हम लोग काहे देंगे? नोटा पर वोटिंग लगाएंगे हम लोग। मतलब आपका कुछ तैयारी करते थे क्या? तैयारी टीचर का करते थे, तो नहीं नौकरी लगा? नौकरी देखिए, फर्स्ट 6 पेज हुआ था, उसमें भी घूस पर हुआ, घूस हम नहीं दिए, हमारा नौकरी नहीं हुआ। अच्छा, तो आप मतलब अभी बेरोजगार है या कुछ काम करते हैं? छोटा सा मोबाइल का दुकान किए हैं। अच्छा, ये जो दुकान है आप ही का है? हाँ। अच्छा, मोबाइल का दुकान खोल लिए, तैयारी वगैरह छोड़ दिए? नहीं, तैयारी छोड़े कैसे है? जब तक क्या कहावत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक नौकरी नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, घूस पैसा भी मांग रहा था क्या? घूस दिए थे, हमसे पैसा ज्यादा दे दिया, उसको हो गया, हमारा नहीं हुआ। आपका पैसा भी गया? पैसा वापस मिल गया हमारा। अच्छा, कितना रुपया दिए? छोड़िए कितना दिए थे, लेकिन पैसा दिए 5 लाख 10 लाख? अब
काहेला अमाउंट बताए, पैसा घूस का मतलब 10 दे या 50 दे, घूसे घूस होता है, ठीक है। तो हमने घूस दिया था, लेकिन हमसे जो डबल दिया उसका ले लिए, ज्वाइनिंग हो गया, हमारा नहीं। मतलब आप घूस देकर भी नौकरी आपको नहीं मिली? नहीं मिला। इसके लिए हम आवेदन भी दिए थे जिला में जा करके, तो इधर उधर कागज कर दिया, नहीं कोई कार्रवाई हुआ। जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, कौन नहीं चाहेगा कि हमको नौकरी चाहिए? नहीं चाहिए, बताइए। सबको तो नौकरी चाहिए, इसलिए तो तैयारी कर रहा है ना वो। पढ़ने लिखने का मतलब मान लेते हैं अगर हम योग्य हैं तो हमको नौकरी दीजिए। अब डोमिसाइल हटाए क्यों? तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि हमने 17 महीना में इतना काम किया। जब डोमिसाइल का बात होता है तब चुप हो जाते हैं। तब बहाली किए आप, तो डोमिसाइल तो आप ही हटाए ना। जब एनडीए की सरकार से तो डोमिसाइल लगा दिया था 19 में, 2019 में जो स्टेट का एग्जाम हुआ तो डोमिसाइल लागू हुआ था। और जब तेजस्वी प्रसाद बहाली करने आया तो डोमिसाइल हटा दिया। मतलब ये तेजस्वी यादव जी बोलते हैं, ये भी झूठ ही फैला रहे हैं। जहाँ तहाँ झूठ बोलते हैं। अच्छा, तब वोट लेने के लिए मोतिहारी में बोले थे 90%, अभी हमारे मोबाइल में भी है, अभी दिखा दें, मोबाइल में बताते हैं। सभी नेता का जो नेता क्या बोला है सबको बता देंगे हम आपको। अच्छा। जीतन राम मांझी जी क्या बोले हैं? सूबे में डोमिसाइल नीति लागू हो। जीतन राम मांझी पढ़े, वोट दे बिहारी और नौकरी पाए, नहीं चलेगा, नौकरी पाए बाहरी। क्या बोले थे कि जीतन राम मांझी बोले हैं, जीतन राम खुद मांझी बोले हैं, पेपर में लिखा हुआ है, वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ये नहीं चलेगा। जीतन मांझी बोले हैं। तो मतलब दरअसल कुल मिलाकर बात यही है कि तेजस्वी यादव भी झूठ ही बोल रहे हैं। सब कोई झूठ बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं दवाई सिंचाई कमाई, कुछ नहीं, सब हवाबाजी है। जिस प्रकार मोदी जी शुरू में जब 2014 में आए थे तो हवाबाजी करके सत्ता में आए थे, उसी तरह तेजस्वी प्रसाद अब चाह रहे हैं कि हम भी हवाबाजी करके सत्ता में आ जाए। जो सब कोई सत्ता में आता है तो बारी बारी ठगने का काम करता है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। जनता समझदार है, सब कोई अपने अपने हिसाब से जो देगा वो सब अपना अपना, सब कोई का अलग अलग दुख होता है। हमारा ये दुख है जो हम आपको बयां किया आपके साथ। तेजस्वी प्रसाद जी बोले हैं ना, डोमिसाइल लाकर 90% बिहारियों को रोजगार देंगे। मोतिहारी में बोले हैं, देखिए मोतिहारी तेजस्वी प्रसाद 2020 के चुनाव में बोले थे, और जब उनका समय थी सत्ता आया तो क्या किए? डोमिसाइल हटा दिए। हाँ, अभी आरटीआई से जवाब मांगा गया TRE 1 और 2 में, तो 55-56% बाहरी को नौकरी मिला है। बताइए, यूपी से जो आया, यूपी हो चाहे अदर स्टेट हो, सब मिला कर 55-56% बाहरी को नौकरी मिला है। बिहार का लड़का, बिहार बेरोजगार है। बिहार का लड़का तो बाहर जा रहा है, नौकरी करेगा बाहरी और मजदूरी करेगा बिहारी। हाँ, नौकरी और मजदूरी में समझ रहे हैं आप। हाँ, बस यही सब मामला है। मजदूरी करने ही तो जा रहा है ना, तमिलनाडु, बेंगलोर, केरला। वही तो, यही तो मुद्दा उठाया था मनीष कश्यप, तो कथी लगा, NCA लगा था। तो मजदूर के ऊपर क्या कहिएगा, राजनीति में छोड़िए वो सब बात। चलिए ठीक है, देखिए ये लड़का दरअसल परेशान है, इसने तैयारी की, इसकी नौकरी नहीं लगी, यहाँ तक पैसा भी दिया इस लड़के ने, लेकिन फिर भी इसका नौकरी नहीं लगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।